सिर मंत्रों के ज्ञाता, शास्त्र रचयिता, ब्रह्मज्ञानी व समृद्धिकार के रूप में जाने जाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों व वेद पुराणों की रचना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऋषि पाराशर बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। ऋषि पाराशर कई विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उसे दुनिया को प्रदान किया। ऋग्वेद में पाराशर की कई रचनाएं हैं। विष्णु पुराण, पाराशर स्मृति, पाराशर गीता। पाराशर धाम, जहाँ ज्योतिष विद्या के जनक महर्षि पाराशर ने सैकड़ों वर्ष घोर तपस्या की। इसी तपोबल से उन्हें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ। इस पावन स्थल से आकाश मंडल का दिव्य दर्शन किया जा सकता है, जहाँ से तारों की गणना के साथ साथ आप खगोलीय घटनाओं जैसे उल्का पिंड के गिरने का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। महर्षि पाराशर की अनुपम तपस्या के फलस्वरूप आज भी इस प्राचीन सभ्यता के पर्वतों से अनवरत जल धारा प्रवाहित हो रही है, जो एक पवित्र नदी का रूप लेती है। आइए इस धाम के गहन रहस्यों को जानें, जो कि टहला से 13 किलोमीटर आगे दौसा रोड पर पड़ा। उस गेट से प्रवेश करते ही लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद पाराशर धाम हम पहुंच ही गए। फिर यहाँ से हमने प्रवेश किया पाराशर धाम में, जहाँ पर नीचे की तरफ बहुत सारे कक्ष बने थे और वो विशाल पर्वत दिखाई दे रहा था, जो देखने पर लगता था जैसे मानो आदिकाल का हो। नीचे ही बने थे वो पवित्र कुंड, जिनमें लोग स्नान करके इस धाम में दर्शन करने जाते, जिसका पानी उस विशाल पर्वत के दर्रों में से आ रहा था। ऐसा बोला जाता है कि ये पानी भी महर्षि पाराशर अपने तपोबल के कारण यहाँ पर ले गया है, जो 12 महीने 24 घंटे बहता रहता है। और यहीं से वो चढ़ रही थी सीढ़ियाँ, जो कि लगभग 200 के आसपास थी, और आपको पाराशर धाम की तपोस्थली लेके जा रही थी, जहाँ पर उनका ढौना बना हुआ था। ढौना वो स्थान होता है जहाँ पर उन्होंने हवन यज्ञ की। तो हम भी चल पड़े इस मंदिर के दर्शन के लिए। ऐसा बोला जाता है कि महर्षि पाराशर सप्त ऋषि में से एक ऋषि वशिष्ठ के पौत्र हैं। जब महाभारत युद्ध हुआ तो सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह से ये मिलने भी गए थे। इनको ज्योतिष का ज्ञान बहुत पहले ही हो गया था। इन्होंने तपोस्थली के ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ से पूरा आकाश मंडल साफ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन 0 है, जहाँ से तारों की गणना करना संभव है, जहाँ से तारों की चाल ढाल से आप बता सकते हैं कि क्या होने वाला है भविष्य इस पृथ्वी का। यहाँ से कई बार उल्का पिंड को साफ गिरते हुए देखा जा सकता है। तो इन सीढ़ियों पे से जब मैं चढ़ रहा था तो बहुत सारे विचार मन में आ रहे थे, क्योंकि बहुत पवित्र जगह महसूस हो रही थी ये, और मानो जैसे कि पूरी कुदरत की सौंदर्यता यहीं आ गई। और ये जो झरना था ये इतना सुंदर लग रहा था जैसे कि ये कोई राजस्थान अलवर का हिस्सा नहीं, हम कहीं और किसी दुनिया में। तो यहाँ के लोगों से मैंने कुछ में जाने का रास्ता है क्या वैसे कहीं ऊपर? है अच्छा, बंद कर रखा है। क्यों, क्या हो गया था? यहाँ पे वैसे यार जाते इस टाइम बरसात पहाड़ वाले पानी आता है ना, आदमी खत्म हो गया था। अच्छा, आदमी खत्म हो गया था। अभी की बात है क्या? अरे अभी 2-3 दिन पहले। हाँ चलो भाई। तो फाइनली कुछ सीढ़ी दूर मैं उस धाम तक पहुंच ही गया था, जहां से ये कुदरती नज़ारा बहुत सुंदर नज़र आ रहा था, बहुत सुकून भरा नज़र आ रहा था। बस मानो देखते रहो, निहारते रहो। और ये वो जगह थी जहां से हम ऊपर आए। तो चलिए पहुंच गए बाबा के धाम। तो ये वो रास्ता है जो झरने के लिए जाता है, और जिसको अब बंद कर दिया गया है क्योंकि 2 दिन पहले ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और ये पहाड़ देखिए, जो बाबा की तपस्या के कारण कुछ ऐसा बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा ने 55,000 साल तपस्या की है यहाँ पर। अब ये कैसे संभव हुआ नहीं जानते, लेकिन आज भी वो ढौना लगातार जल रहा है, और आज भी यहाँ पर कई हजार सालों से दिया जल रहा है। तो अगर इनकी बात माने तो यहाँ पे ये तपस्या के कारण हुआ है, क्योंकि धुआं ये जलता रहता होगा, तो उसकी वजह से ये हो गया था, क्योंकि बहुत साल तपस्या की। बाकी पहाड़ देखो आप कितने मतलब विचित्र हैं, ऐसे खड़े हुए पहाड़ हैं बिल्कुल। तो ये देखो, ये है वो स्तोत्र, ये कुंडा जो इससे भर रहा है रेगुलर।
और बिल्कुल साफ पानी है, मतलब आप यहाँ पे नहा धो के जा सकते हैं। और ये जाली लगा दी, रास्ता बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ लोग पीछे तक चले जाते थे। और भाई क्या पानी बरस रहा है, क्या पानी बरस रहा है, ये देखो।